हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब इन रॉवर्स। ये वीडियो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में जो कि हमने विज़िट किया था ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू राजस्थान। और इसी फोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्स देंगे, कैसे पहुंचना है, लाइक टिकट्स और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, कब आ सकते हैं, ये सब के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रॉवर्स और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोस के टाइमली अपडेट्स मिल जाए। हमें चित्तौड़गढ़ पहुंचने में ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो चुका था क्योंकि हम कुंभलगढ़ से डायरेक्ट आ रहे थे और पहुंचने के बाद ही हम जल्दी चित्तौड़गढ़ फोर्ट विज़िट करने के लिए चले गए थे क्योंकि आप लोग ट्रैफिक देख सकते हैं, जितना लेट जाएंगे उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस रोड पे। और अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 PM के बाद लाइक मेन जो फोर्ट एरिया है वहाँ पे विजिट करना बंद हो जाता है क्योंकि सनसेट हो जाता है और उसके बाद लाइट एंड साउंड का शो शुरू हो जाता है। इसलिए हमें होटल में बोला गया था कि जितना जल्दी अगर आप लोग जाएंगे तो शायद चित्तौड़गढ़ फोर्ट देख पाएंगे। बट हमने जल्दी निकले थे, बट उसके बाद इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था इस रोड पे कि हमें वापस जाना पड़ा लाइक थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ फोर्ट का देखने के बाद, क्योंकि मेन जो पद्मिनी पैलेस है वो आपको लाइक आई थिंक 6 बजे के बाद जाने नहीं देते, इसलिए हमें नेक्स्ट दिन आना पड़ा। और मेन फोर्ट तक पहुंचने के पहले ऐसे बहुत सारे लाइक बड़े बड़े गेट्स है, इनको पोल बोलते हैं, लाइक लक्ष्मण पोल ऐसे नाम है इनका। तो ऐसे बहुत सारे गेट्स क्रॉस करने के बाद आप मेन जो फोर्ट एरिया है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इसी रोड पे ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, आप लोग देख सकते हैं, सारे टूरिस्ट गाड़ी है। तो अगर आप लोग ऐसे ट्रैफिक जैम्स में फंस जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये कवर करने में, इसलिए आप लोग जितना जल्दी जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग ऑलमोस्ट तो 8 to 8:30 तक शायद ओपन हो जाता है, तो उसी टाइम पे अगर आप लोग जा सकते हैं तो इट्स बेटर। बहुत खाली रहता है और उसमें आप लोग शांति से टाइम लेके पूरा फोर्ट घूम सकते हैं। और हमारे लिए लाइक शाम के टाइम अभी जब जा रहे थे इतना ट्रैफिक होने से लिए हम पहुंच नहीं पाए पद्मिनी पैलेस ऑन टाइम, तो पैलेस बंद हो चुका था। तो इसलिए हमें बस लाइक चित्तौड़गढ़ फोर्ट बहुत बड़ा फोर्ट है, आप लोगों को पता होगा, लाइक नॉट जस्ट पद्मिनी पैलेस, और भी बहुत कुछ देखने के लिए है। इसलिए हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो सब देख के वापस आ गए थे और फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम गए थे मेन लाइक हमारा जो मोटिव था पद्मिनी पैलेस देखने का, वो उसके लिए हमें अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ा। यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ही आप लोग देख सकते हैं बहुत लोग रहते भी हैं यहाँ पे, लाइक नॉर्मल लोगों के घर भी है क्योंकि द फोर्ट इज़ ह्यूज। इसके अंदर होटल्स भी मिल जाएंगे आपको। और ये था टिकट काउंटर एरिया, यहाँ पे आप लोग पार्किंग भी कर सकते हैं और ये है टिकट चार्जेस पार्किंग के लिए, और अलग से लाइक वहाँ पे जाके आप लोगों को पर पर्सन का टिकट्स बुक करना होगा और फिर आप लोग अंदर जा सकते हैं। और ये फोर्ट इतना बड़ा है कि आप लोग लाइक गाड़ी में ही ईच पॉइंट टू पॉइंट घूम सकते हैं, क्योंकि वॉक करके अगर आप लोग लाइक इट्स नॉट पॉसिबल पूरा फोर्ट वॉक करके घूमने का, क्योंकि फोर्ट बहुत बड़ा है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं तो डायरेक्टली फोर्ट के अंदर भी होटल्स बुक कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, फूड, होटल्स, एवरीथिंग। एनीवे ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हमने हम उतर के थोड़ा बहुत वॉक करके घूम रहे थे। ये था कुंभ पैलेस। एंटायर फोर्ट का हिस्ट्री आप लोग डेफिनेटली गूगल में देख सकते हैं। यहाँ पे बस मैं एक छोटा सा शॉर्ट टूर करवाऊंगी कि कहाँ पे क्या है नहीं है। और मेन टिकट बस एक ही बार एंट्रेंस में लगता है, उसके बाद पूरा फोर्ट आप लोग एक ही टिकट से घूम सकते हैं। बस कीप द टिकट्स विथ यू। और जैसे कि आप लोग देख रहे थे ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो चुका है, सनसेट हो रहा है, तब भी बहुत भीड़ था। और इस टाइम पे फोर्ट का व्यू और भी खूबसूरत लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं पूरा येलो कलर हो चुका है हर जगह। इसलिए हम बोल सकते हैं वी वर लकी इनफ टू सी बोथ द व्यूज़। लाइक हमें सनसेट के टाइम ये वाला व्यू भी दिख रहा था, कितना खूबसूरत है, लाइक ये एक अलग व्यू है। और नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग भी हम आए थे तब पूरा ब्लू स्काई था, उसका भी एक अलग व्यू था। आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ी देर में कि अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो कैसा व्यू आएगा और अभी ये वाला सनसेट के टाइम आएंगे तो ऐसा व्यू लगता है। और मुझे इन जनरल ऐसे फोर्ट देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसलिए आई वाज ट्राइंग कि जितना हो सके कवर करेंगे इस टाइम पे, लाइक जितना एरियाज एक साथ घूम सकते हैं। इसलिए मैं जल्दी सब कुछ कवर करने की सोच रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ कवर नहीं हो पाया क्योंकि द फोर्ट इज़ ह्यूज। आप लोगों को पता होगा लाइक
एक दो घंटे में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लेके एक्सप्लोर करके देखना है तो घूम सकते हैं, तो फॉर उसके लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा। और बेस्ट होगा अगर आप लोग एक गाइड ले लें, तो वो आप लोग को पूरा इन डिटेल्स समझा देंगे कि कहाँ पे क्या है, क्यों है, पूरा हिस्ट्री बता देते हैं। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे मुझे वन ऑफ द बेस्ट सनसेट व्यूज़ मिले, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इतना काम एंड पीसफुल ये एरिया है ना, इसके यहाँ पे देखिए बहुत सारे पैरट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, हर जगह पे है, क्योंकि एक तो फोर्ट्स है और उसके ऊपर बहुत शांत एरिया है। और यहाँ पे पपीज़ भी थे, तो इन जनरल बहुत सब कुछ मिल जाएंगे आप लोग को यहाँ पे। आप लोग को बस घूम के देखना पड़ेगा, बहुत अच्छा, बहुत टाइम लेके अगर आप लोग आते हैं थोड़ा बहुत, तो धीरे धीरे पर्टिकुलर सारे एरिया को कवर करके आप लोग घूम सकते हैं। यहाँ पे एक टेम्पल के अंदर आए थे हम, जिसका आर्किटेक्चर तो ऑब्वियसली इक्वली बहुत ही खूबसूरत है, हर यहाँ पे बाकी सारे बिल्डिंग्स के जैसे। और यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा दर्शन किया और मैं बाहर से ही देख के आ रही थी, क्योंकि मैं स्नीकर्स पहनी थी तो उसके ऊपर स्नीकर्स खोलना वॉज अ प्रॉब्लम फॉर मी। और फिर आ गए थे स्तंभ के सामने। आई डोंट थिंक अलाउ करते हैं ऊपर तक जाने के लिए, बट पहले शायद अलाउड थे। हमें जो ड्राइवर हम ऑटो से आए थे, तो ड्राइवर भैया हमें थोड़ा बहुत गाइड दे रहे थे कि वॉज वेरी नाइस, फ्री में ही सारे गाइड सब कुछ दे दिया था उन्होंने। तो वही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या है, कहाँ पे है, क्यों है। और ये था पद्मिनी पैलेस, जो एकदम पानी के बीच में जो पैलेस है। और ये लेफ्ट में एंट्रेंस है, बट जो कि मैंने बोला कि बंद हो चुका था बाय द टाइम वी रीच देयर, इसलिए बाहर से ही देखना पड़ा था। और हमने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट डे हम आएंगे अर्ली मॉर्निंग, ताकि ये पैलेस व्यू कर सके, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाम हो चुका था, सनसेट होके पूरा अंधेरा हो चुका था। और उसके बाद हमें वापस होटल जाने में भी और 1-2 घंटा तो लग ही गया था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इसलिए अवॉइड द ट्रैफिक। और ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, हम पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे तक। और ये बाकी के जो एरियाज़ हमने कवर नहीं किया वो घूम रहे थे। और यहाँ पे एक और मंदिर था जहाँ पे हमने दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद हम बाहर आके बाकी के एरिया देख रहे थे। और ये है मेन जौहर कुंड, जो बहुत ही फेमस है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे रानी पद्मिनी और उनके साथ बाकी सहेलियाँ सब आके यहाँ पे जौहर किया था उन्होंने। तो पूरा हिस्ट्री आप लोग थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। ये पूरा एरिया ही वही मेन जौहर कुंड जहाँ पे उन्होंने सैक्रिफाइस किया था। पहले ये एम्प्टी होता था, ये लोग बोल रहे थे, बट अभी क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो पूरा ये गार्डन टाइप का एरिया बनाया दिया है इस पूरे एरिया को लेके, क्योंकि बहुत अनसेफ हो जाता है पूरा अगर ये खाली होता है ग्राउंड तक। और यहाँ पे कुछ देर रहने के बाद हम मेन पद्मिनी पैलेस पे गए थे, और ये था एंट्रेंस। आपको पूरा पैलेस घुमा के थोड़ा बहुत दिखाएंगे। ये एक्चुअली मेन जो आप लोग पानी के बीच में पैलेस देख रहे थे वो अलग है, और ये है वहाँ पे पहुँचने का एक स्टार्टिंग एरिया। यहाँ से नाव लेके वो लोग क्रॉस करके उस पैलेस तक जाती थी। और बाकी के लोग भी अगर कोई विजिटर्स कोई आते हैं तो यहीं पे रहते हैं। थोड़ा बहुत मेन ये जगह बोल रहे थे बनाया है जो बाकी के सैनिक उन लोगों के लिए, या थोड़ा बहुत कारागार ये सब भी थे। एंड ये लोग यहाँ पे जो गाइड लोग बोल रहे थे, यहाँ पे एक मिरर रहता था, तो उसी में रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन पानी से आके गिर रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी आए थे तो उन्होंने देखा था उस मिरर में उनका रिफ्लेक्शन फर्स्ट टाइम, और उसी को देख के ही वॉज फैसिनेटेड। और उसके बाद तो हिस्ट्री आप लोगों को पता होगा। ये सब जगह आने से पहले बेस्ट इज आप लोग का गाइड ले लेते हैं, या पूरा हिस्ट्री गूगल करके थोड़ा पढ़ाई करके आइएगा तो और भी फैसिनेटिंग लगेगा कि कैसे क्या हुआ था। और एक्चुअली इन सब जगह पे स्टैंड करके पूरा देखना इज़ अ डिफरेंट फीलिंग मुझे लगता है। और ये था बाहर के एरिया से जो पद्मिनी मेन पैलेस, उसका व्यू। इस मेन पैलेस तक तो अंदर जाने नहीं देते हैं, क्योंकि आप लोगों को वाटर क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और वो लोग छोटा सा नाव लेके जाते थे एज सेड बाय देम। उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे आए, और यहाँ से ये भी एक पोल है, एंड यहाँ से पूरा चित्तौड़गढ़ सिटी दिखता है नीचे का। ये भी बहुत खूबसूरत एरिया था। और उसके बाद हम पहुँचे कीर्ति स्तंभ के सामने। ये भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ही है,
तो आप लोगों को पता होगा कितना बड़ा है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, फिर भी हम सारे पॉइंट लाइक एक के बाद एक सारे एकदम माइन्यूटली नहीं देख पाए। जितना कवर कर सके हम कर सकते थे, एक पूरा एक दिन लग जाता है अगर आप लोग प्रॉपरली माइन्यूटली पूरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। बट हमने जितना किया है वॉज वेरी सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा लगा हमें। सो यही था हमारा वीडियो ऑफ अ टूर ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रॉवर्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।